अभी नीट का रिजल्ट आया, इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि सर परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, निकालते कैसे हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान हेतु आप इस वीडियो के एंड तक बने रहो, आप सीख पाओगे फुल डिटेल्स अबाउट परसेंटेज एंड परसेंटाइल। तो फर्स्ट बात करते हैं परसेंटेज की, यानी परसेंटेज। ध्यान से देखना बच्चों, परसेंटेज यानी यह 3 कीवर्ड आपको सीखने को मिल रहा होगा। पर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल, और सेंट का मतलब 100, और एज का मतलब क्या होता है, इंडिकेटिंग यानी स्पेसिफाइज करता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इंडिविजुअल, और सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 100, और एज का मतलब स्पेसिफाइज, और स्पेसिफाइज का मतलब क्या होता है, इंडिकेटिंग। ये बात क्लियर है। यानी क्या सीखने को मिला, 100 में से आपने कितना नंबर अचीव किया, दिस इज योर परसेंटेज। यानी एक सिंपल फॉर्मूला डेवलप किया जाए तो क्या बनेगा, कितना नंबर आया, यानी ये क्या है, आपका है, इंडिविजुअल है, कितने में, यानी टोटल। यानी फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया बच्चों, इंडिविजुअल डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। चाहे किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज निकालना हो, कुछ ही का भी परसेंटेज निकालना हो, कितना पाया, कितने में से, बस इतना ध्यान रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। अब बात करते परसेंटाइल, यानी परसेंटाइल की बात करते हैं तो सेंट का मतलब आप जानते हो, जहां भी आइल वर्ड लगता है इसका मतलब होता है एक्शन इन ग्रुप, यानी कंपैरिजन की बात होती है। क्या होता है बच्चों, कंपैरिजन की बात होता है, एक्शन इन ग्रुप की बात होती है। ये बात क्लियर है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि जब परसेंटाइल की बात हो, ग्रुप में कंपैरिजन की बात हो, तो रैंक डिसाइड करता है। क्या करता है बच्चों, रैंक डिसाइड करता है। इसका मतलब आपने सीखा ये कि परसेंटाइल रैंक के लिए यूज किया जाता है और परसेंटेज सिंपल आपके कितना नंबर कितने में से पाया यानी परसेंट के लिए यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यूज कहां करते हैं, तो ये यूज एंट्रेंस एग्जाम में किया जाता है, लाइक नीट, जेई, कैट एक्सेट्रा। यानी एंट्रेंस एग्जाम में क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उससे में आपकी कंपैरिजन की जाती है तो परसेंटाइल आता है। लेकिन जब खुद की हो, इंडिविजुअल बात हो, बोर्ड एग्जाम की बात हो, तो क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज की बात करते हैं। क्लियर हो गया। चलो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो आपने अचीव किया 450 मार्क्स। कितना अचीव किया बच्चों, आपने अचीव किया है 450 मार्क्स। चलो ये बात समझ में आ गया, कितने में, इन टोटल 500। 500 में से आपने 450 नंबर अचीव किया, तो सिंपल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इंडिविजुअल कितना नंबर लाया, 450, कितने में, 500 में, यानी यहां पे रखो 450 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। ये देखो 2 से 2 चला गया, बचा कितना, 90%। देखो यानी आपने कितना मार्क्स अचीव किया, 90%, 90% आपने अचीव किया। ये आपका इंडिविजुअल है, इसमें अदर स्टूडेंट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ये खुद का है। गॉट माई पॉइंट। लेकिन परसेंटाइल इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपने 90 परसेंटाइल है या लाया है, इसका मतलब इससे डिफरेंट है। ध्यान देना, ये 90% है, ये इंडिविजुअल है। अगर आपसे कोई बोलता है 90 परसेंटाइल आपका आया, इसका मतलब आप टॉप 10, ऊपर से टॉप 10 स्टूडेंट के लिस्ट में आते हैं, या दूसरे वर्ड में बोलेगा आपके ऊपर टॉप 10% स्टूडेंट और हैं। ये बात क्लियर हुआ। यानी 90 परसेंटाइल का मतलब है आप टॉप 10 स्टूडेंट के लिस्ट में आते हैं, या बोलेगा आपके ऊपर टॉप 10% स्टूडेंट और हैं। तो ये दोनों में फर्क समझ में आ गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल।
क्लियर है? अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल। तो बच्चों परसेंटाइल निकालने के लिए मैं दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। पहले फर्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं, आपको पहले परसेंटेज पता हो, और परसेंटेज निकालने मैंने आपको सिखा दिया। तो फर्स्ट कंडीशन है आपको क्या होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए। यानी परसेंटेज मान लो, आपकी परसेंटेज कितना मान लेते हैं, योर परसेंटेज कितना है, अभी आपने निकाला कितना परसेंट है बच्चों, 90% है। ये परसेंट है, ध्यान देना, आपको पहले से पता है कि आपके परसेंट कितना है, 90% है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, परसेंटाइल। समझ में आ गया? परसेंटेज पता हो तो हम परसेंटाइल निकालने जा रहे हैं। अब परसेंटाइल निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ग्रुप इन एक्शन, यानी कंपैरिजन की जाती है। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, लाइक नीट में बैठे हो, जेईई में बैठे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कितने स्टूडेंट उस एग्जाम में फॉर्म भरे, यानी अप्लाइड स्टूडेंट कितने। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। अप्लाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने रजिस्टर्ड किए। अब यहां पर मोटा मोटा मैं डेटा मान लेता हूं, एक डेटा मान के चल रहा हूं, क्लियर है, 20 लाख ऐसा मैंने मान लिया। 20 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा, रजिस्टर्ड किया। अब बात आ रही है कितने लोगों ने उसको पेपर दिया, अपीयर्ड का मतलब क्या होता, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी पेपर को कितने लोगों ने दिया। मान लेते हैं 18 लाख, ये मोटा मोटा डाटा है बेटा, ठीक है। 18 लाख लोगों ने क्या किया, पेपर को दिया। अब आपको करना क्या है, आपकी मार्क्स से, योर मार्क्स से कितने कम लोग आए उसका डेटा देखो, लेस देन योर मार्क्स। बहुत ध्यान से यहां समझना, यही इंपॉर्टेंट है। यानी आपका कितना, 90%, यानी 90% से कितने स्टूडेंट कम हैं, वो टोटल मान लेते हैं 17 लाख हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बात आपको कैसे पता, ये बात आपको कैसे पता कि इतने स्टूडेंट हमारे पास हैं, बात समझ में आ रही है? तो सिंपल, आप गूगल बाबा से पूछ लो, बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपकी एग्जाम कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। भैया उसके पास तो हर एक डाटा अवेलेबल है ना, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड नहीं हुए। तो आप सिंपल गूगल बाबा से पूछ लो, टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन नीट 2023, तो आपको डेटा मिल जाएगा। खुश? अगर आपको डेटा मिल गया तो सिंपल आप क्या करोगे, एक फॉर्मूले में आपको डिजाइन करके दे रहा हूं, उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, आपको परसेंटाइल निकल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखना। यानी कहने का मतलब है कि आपके मार्क्स से कितने स्टूडेंट हैं जो कम है, लेस देन योर मार्क्स, डिवाइड बाय टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इनटू 100। ये बात दिमाग में फिट करना। फिर से सुन लो, आपको परसेंटाइल चाहिए, दिया क्या था, परसेंटेज। तो कितने आपके परसेंट से टोटल स्टूडेंट कितना है आपको पता चल गई। कहां से चल गई, एनटीए के साइड से। ये बात समझ में आ गई? आप यहां रखो, अभी मैंने मोटा मोटा डेटा कैलकुलेट किया है, याद है कितना है, लेस देन वाला कितना, 17 लाख। कितना है बच्चों, 17 लाख लोगों ने दिया। और टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 18 लाख। कितने लोगों ने, 18 लाख इंटू 100। अब सिंपल देखो यार, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ, यानी 94 लगभग, कितना परसेंट आ गया, 94.44। अब ये वैल्यू आगे बढ़ता रहेगा, मैंने एक जूम कर ली, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है बच्चों, अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी ये आपकी परसेंटाइल है। ये क्या है, आपका परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। क्या है, परसेंटाइल है। और मैं एक बात और बता दूं, एक परसेंटाइल पे मल्टीपल रैंक होते हैं, इसकी वैल्यू 0.44432 ऐसा कुछ आता रहेगा। तो उतने में बहुत सारे रैंक डिसाइड होते हैं। तो परसेंटाइल क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू मैंने आपको बताया है। ये बात क्लियर हुआ आपको?
ये क्या है, अप्रॉक्स परसेंटाइल है। अब आपको दूसरा कंडीशन यानी सेकंड है, आपको जब रैंक पता हो तो परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। सेकंड कंडीशन, जब आपको क्या पता हो, रैंक पता हो। अब मान लीजिए यहां मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आपकी नीट में रैंक कितना है, योर नीट रैंक, ये हम मानकर चल रहे हैं बेटा, ये आपका नीट रैंक 150 आपने लाया है, 150 रैंक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, रैंक से परसेंटाइल निकालने, फिर से रैंक से परसेंटाइल निकालने। पिछले बार हमने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज से परसेंटाइल निकालने। तो सिंपल बात है भैया, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे, आपकी रैंक कितना आया, डिवाइड बाय टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इनटू 100। एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको डिजाइन किया है, देखो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट योर रैंक। अब बताओ टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे, 18 लाख। ये देखो 18 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड थे, आपकी रैंक कितना आई, 150। टोटल स्टूडेंट 18 लाख यहां पे भरो, इनटू क्या करोगे, 100। अब इसकी कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करने का भी मैं एक शॉर्ट फंडा बताता हूं। अरे यार देखो ना यार, समंदर में से 1 लोटा 2 लोटा पानी निकाल दोगे तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, बोलो। अरे ये 18 लाख है भाई, 150 घटा दोगे तो क्या अंतर पड़ेगा, कोई अंतर पड़ेगा, 0.00001123 ऐसा कुछ होगा। यानी सिंपल इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 99.9 परसेंटाइल। ये क्या है, परसेंटाइल है। अब 99.9 मैं एज्यूम किया हूं, ये जो बात हम परसेंटाइल की कर रहे हैं बेटा, ये परसेंटाइल की बात हम अप्रॉक्स कर रहे हैं, मोटा मोटा ऐसा मान के चलो, ठीक है। अप्रॉक्स है 99.99। जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे मोबाइल से या कैलकुलेटर से तो क्या मिलेगा, 99.9916666667 ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि एक परसेंटाइल पे मल्टीपल रैंक होता है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या मुझे रैंक पता है तो परसेंटाइल निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भी आपकी तमन्ना को हम पूरी कर देते हैं। आपकी तमन्ना का सेंस है सिर्फ मेरी भावनाओं को समझना, फिसलना नहीं है। अरे कहां गुम हो गए, देखो आप नीट में अच्छा स्कोर करो, बहुत सारी तमन्नाओं की लाइन लग जाएगी। क्लियर है, तो सिर्फ भावनाओं को मेरे समझना, आपकी तमन्ना का सेंस है नीट। क्लियर है, मान लेते हैं आपकी रैंक कितनी है। हाउ टू रैंक इफ यू नो परसेंटाइल, रैंक पता करना है। अभी मैंने रैंक से परसेंटाइल निकाल दिया, अब परसेंटाइल से रैंक निकालने सिखाने जा रहा हूं। मान लेते हैं आपकी परसेंटाइल कितनी है, अभी कितना आया था उसी को ले लेता हूं, 99.99166667 ऐसा कुछ आएगा ना बेटा, थोड़ा सा एग्जैक्ट ले लिया तो ये आपकी क्या है, परसेंटाइल है। अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया हूं मैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रैंक कितनी होगी, तो सिंपल इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया। देखिए ध्यान से ना, अब गूगल करोगे तो बहुत सारे तकलीफ है, अलग अलग लोग अलग अलग बात बताते हैं। एकदम मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि 100 माइनस योर परसेंटाइल इनटू टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट डिवाइड बाय 100 कर दो। तो फॉर्मूला आपके लिए मैंने ये डिजाइन करके रखा है, सिंपल इसमें वैल्यू को पुट कर देना। ये सिंपल और आसान है, सिंपल देसी ट्रिक है, बात समझ में आ रही, जो अप्रॉक्स वैल्यू को देता है। क्लियर है, अब यहां पे वैल्यू रखो, 100 माइनस कितना बच्चों, 99.99166667 ऐसा कुछ कर लो, इनटू टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे, 18 लाख मैंने एज्यूम किया है, यहां पे क्या रख दो, 18 लाख रख दो, डिवाइड बाय कितना करोगे, 100। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब अप्रॉक्स जो ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैलकुलेट करो, लगभग कितना, 0.01 के नियर अबाउट, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग ये रैंक आएगी 149.99। अब ये घर में बैठ के आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लेना। किससे करोगे,
कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना तो लगभग ये आएगी। ये वैल्यू क्या है? अप्रॉक्स है। ये वैल्यू क्या है बच्चों? अप्रॉक्स वैल्यू है। अब थोड़ा चेक करो, क्या मैंने थोड़ी देर पहले इस परसेंटाइल का रैंक कितना था? 150 था। क्या दोनों मैच हो गया? यस। ये इसका मतलब ये फॉर्मूला बड़े कमाल का है। आप रैंक से परसेंटाइल निकाल सकते हो और परसेंटाइल से रैंक निकाल सकते हो। कोई डाउट है? बड़े मजेदार फॉर्मूले डिजाइन किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के हेल्प से अपने स्टूडेंट के स्कोर से मैं आपको पूरी बात सिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। आ रही बात समझ में? चलिए, अब एक नीट स्टूडेंट का स्कोर देखो। अब ध्यान से देखो, यहां पे कितना इसका स्कोर है टोटल। देखो यहां पे 97 आपको दिख रहा होगा। ये है 97.0746043। मैं पढ़ रहा हूं, यानी इसको अप्रॉक्स हम क्या मान सकते हैं? 97.1 मान सकते हैं। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रहा है बेटा? कितना मान सकते हैं? 97.1 मान सकते हैं। क्लियर है? अब यहां देखो थोड़ा, इसकी जो रैंक आपको कितना है? आपको मिल गया परसेंटाइल कितना? इतना परसेंटाइल है। ठीक है, ये परसेंटाइल आपको मिल गया। इसका रैंक देखो किधर है? 58,935। मैं लिख दे रहा हूं 58,000, याद रखिएगा आप, 935। ये क्या है? इनकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। ये नीट का एग्जाम के लिए है। और यही स्कोर किसका देखोगे? जेई का स्कोर देखोगे तो वहां पे CRL लिखा मिलता है। CRL वहां पे लिखा मिलेगा, यानी कॉमन रैंक लिस्ट। CRL का मतलब क्या होता है? जेई वाले स्टूडेंट, कॉमन रैंक लिस्ट, यानी वो आपकी रैंक है। CRL लिखेगा। अब बात आ गई है, सर कितने स्टूडेंट अपीयर हुए? तो गूगल बाबा से आप पूछो। देखो मैंने गूगल बाबा से पूछ के ऑलरेडी आपके लिए स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है। तो कितने स्टूडेंट, देखो इस बार कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने अपीयर्ड किया, और देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर नीट 2000। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखे कितना अपीयर्ड स्टूडेंट हुए, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नीट 2023 का ये डेटा है। बात समझ में आ रही है? 2023 का डेटा है। तो कितना बच्चों? 20,38,596। 20,38,596 ये डेटा है जो लोगों ने 2023 में पेपर में पार्टिसिपेट किए हैं। ये बात क्लियर हो गया? अब बात करने हैं रैंक की, प्रूफ करने वाले हैं। बैक आ जाओ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हम बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया है? याद करो, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट माइनस योर रैंक डिवाइड बाय टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इनटू 100। तो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे? आपको याद है 20,38,596। अब इतने स्टूडेंट क्या हुए थे? अपीयर्ड हुए थे, माइनस रैंक डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर्ड हुए? आपको ऊपर लिखा हुआ है, क्या करना है? इनटू 100। और वो रैंक कितना था? 58,935। ये बात समझ में आए? अब यहां पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अब जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा? 97.1 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो क्या वैल्यू यही था? बोलो हाँ या ना। आपने चेक किया था थोड़ी देर पहले। तो ये फॉर्मूला मस्त एकदम आपका ट्रिक्स को फॉलो करता है। आप सिंपल कुछ भी निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका परसेंटेज कितना है? तो बहुत आसान है यार। देखो अगर परसेंटेज निकालना है तो मैंने क्या बताया था? इंडिविजुअल बाय टोटल इनटू 100। अब देखो उसका कितना नंबर अचीव किया है। बैक यहां देखो कितना नंबर उसने अचीव किया है? 556। कितना नंबर अचीव किया? देखो यहां पे लिखा हुआ है 556। टोटल पेपर कितना हुआ था? 720 का, आपको पता है। अब देखो इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। 556 डिवाइड बाई 720 इंटू 100। ये बात समझ में आ गई? अब सिंपल इसको कैलकुलेशन कर दो तो कितना आ जाएगा? लगभग 7 बार चला जाएगा। 77.22% हम मान के चलते हैं। कितना परसेंट आ गया? 77.22%। ये परसेंट है और ये क्या है बेटा? परसेंटाइल है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ये क्या है? परसेंटाइल, और ये उसका क्या है?
परसेंटेज। तो अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा परसेंटाइल के फॉर्म में, क्योंकि श्रोतागण को अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? सुनने वालों को अच्छा लगता है परसेंटाइल कहने में, इसीलिए लोग क्या बोलेंगे, कितना परसेंटाइल है, 97.1 परसेंटाइल। ये नहीं बताएंगे हमारा 77% है। आ गई बात समझ में? आई होप ये वीडियो के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया यस, तो इस वीडियो को दबा दबा कर शेयर करो उनको, अभी तक जो लोग इस बात से अनभिज्ञ है। और आप सभी भक्तगण प्रेम से बोलो नीट बाबा की जय।